लेकिन सर ये आप एक्ट बनाते हैं तो उसको स्टे मिल जाता है, एक्ट करते हैं, एक्ट अपॉन करते हैं किसी केस में, तोशा खाना को स्टे है, जो फॉरेन फंडिंग का मामला भी स्टे में है, कोई आप लोग कहते हैं सबूत मिल गए हैं खान साहब के खिलाफ, उनके ऊपर फौजी कार्रवाई होगी, फौजी मुकदमात हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतने ज्यादा वाजे निशानियां हैं, वाजे आपके पास सबूत हैं, तो अब तक क्यों नहीं कोई मामला आगे बढ़ पा रहा? क्या वो पूरा ओवरवेलमिंग इंपैक्ट यही है? आपने चूंकि खान साहब का नाम लिया तो मैं आपसे अब क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करूंगा। क्रिकेटिंग टर्म्स में आप किसी को बहुत आहिस्ता से गेंद फेंकते हैं और वो फिर जोर से मारता है और हर दफा वो हिट मारता है और हर दफा कैच आउट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले रिपीटेडली और जितने ही स्टेज आ रहे हैं, ये उस तरह की हिटें हैं जहां पे कि वो हर बॉल पे कैच हो रहे हैं। तो अब अगर वो कह दें कि नहीं ये कैच नहीं है तो ना इस चीज को माने तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि बंद गली में आ चुके हैं वो 3 जजेस और उनको अब ये है कि अगर वो उसको छोड़ दें, रिक्यूज कर जाएं, तो डैमेज जो ऑलरेडी हो चुका है वो मजीद होने से बच जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने रिक्यूज ना किया तो जितना डैमेज उनको हुआ उससे ज्यादा डैमेज और हो जाएगा। सर उनके लिए गली बंद हुई है या नहीं, लेकिन उन्होंने आपका रास्ता जरूर बंद कर दिया है। नवाज शरीफ की वापसी का भी रास्ता बंद करने जा रहे हैं शायद कल, और साथ साथ आप भी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी हो रहा है, जो उनका ऑलरेडी फैसला मौजूद है, उसके हवाले से ना वो कोई सियासी मीटिंग कर सकते हैं, ना वो कोई सियासी जमात बना सकते हैं, ना वो किसी सियासी जमात को लीड कर सकते हैं। तो इसमें कहां कर क्यों कर आप सब समझते हैं कि ये मामला इसी तरह से होना चाहिए, या उनको ये हक हासिल है बिफोर ही गोज इनटू अपील और बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट कि आप अपील कर सकते हैं? तो ये कैसे चलेगा मामला? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लॉजिक, रैशनैलिटी, रीजनेबलनेस, कोई भी जज जो है इन चीजों को नहीं गिरा सकता। ये ऐसे हर्डल्स हैं जिसमें हर जज जकड़ा होता है और अगर वो इनको तोड़ने की कोशिश करेगा तो फिर कानून जो है वो ऐसे शख्स को खुद तोड़ देगा। सर ये जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है, वो उसमें जो क्लॉज 4 है वही कि अपना जाती मामला हो या कोई दोस्त या रिश्तेदार मुलव्वस हो तो आपको इस केस को सुनना ही नहीं चाहिए। तो ये इस पर अमल तो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। हुकूमत के पास और क्या चॉइस रह जाएगी अगर ये भी एक्ट जो है या तो कलअदम करार हो गया, हुकूमत का एक ही काम है, रिलैक्स होके बस बैठी रहे, उसको कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद ही अपने आप को इतना डैमेज कर लिया है। आपने बड़ा सही कहा कि वो जो आर्टिकल 4 की तरफ आपने अटेंशन ड्रॉ की है, वहां पे लफ्ज अल्फाज आपको याद है कि क्या लिखा हुआ है? अ जज शैल रेजोल्यूटली डिक्लाइन टू हेयर एनी केस विच इन्वॉल्व्स हिज रिलेटिव। और यहाँ पे इफ इट इन्वॉल्व्स जजेस ओन सेल्फ और इट इन्वॉल्व्स सम ऑफ हिज क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, so then if he is not resolutely declining then he commits gross misconduct। और वो मामले जो है वो ऑलरेडी वो भी जा चुके हैं, मेरा ख्याल है, या वो फाइल होने वाली है या वो काफी सारे हो भी चुके हैं। तो ये बहुत मतलब मुझे तो इसमें कोई इतना कंफ्यूजन भी नजर नहीं आ रहा और इस वक्त मुझे हुकूमत की कोई ऐसी मुश्किल नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं जजेस की जो प्लाइट है उसको फील कर सक रहा हूँ। लेकिन बादशाह साहब ये भी तो सही बात है ना कि अगर तहकीकात नहीं हुई, अपने तौर पर आप लोगों ने तहकीकात नहीं की, किसने ऑडियो बनाई, क्यों बनाई, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कहां से आ रही है, क्यों रिलीज की जा रही है, ये तमाम सवालात अगर तहकीकाती कमीशन पता चले उसमें होते, लेकिन आप लोगों ने इल्जाम लगा दिए, आपके अपने मिनिस्टर्स बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और आप इस बात को सच मान रहे हैं, हक कह रहे हैं इसको, तो ये बात भी तो दुरुस्त नहीं है सर। नहीं, इन्होंने डिनाई तो नहीं किया, नोबडी हैज डिनाइड कि ये वीडियोस में आवाजें इनकी नहीं है, किसी ने डिनाई नहीं किया। और एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं जो डिनाई ना किए जाए, दे नीड नॉट बी प्रूव्ड। ओके। और सर ये जो एविडेंस बार बार कहा जा रहा है जिसकी बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी साहब को अंदर किया गया, यास्मीन राशिद साहबा को अंदर किया गया, फिर असद उमर साहब की बारी है, या हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि आपका एविडेंस है क्या? इट्स ओनली जस्ट के हमने फोन किया है किसी को, तो इस पे आप एविडेंस पे कैसे हमें अरेस्ट कर सकते हैं? देखें, उन केसेस का जो स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं वो अभी मेरी नजर से तो गुजरे नहीं है, लेकिन उनके कह देने से वन साइडेड बात, तो मैं इस पे जब तक सारे फैक्ट्स खुद ना देखूं, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस।